ये क्या परमानेंट रहेगा क्या यहाँ पे? सर ये अभी हो रहा है सर, एक बार इस पे क्लिक करना फिर शायद ऑफ नहीं हो जाएगा, क्लिक करो इस पे। हाँ होगा तो देखेंगे सर। अरे ऑफ हो अरे जाएगा सर दोबारा ऑन करना है क्या? सर करो तो सही, सर एक बार करो तो सही क्लिक, सर को बुलाओ। रहने दो कोई जरूरत नहीं है ये बस। नहीं सर वेरी गुड स्लाइड। इतने लोग रहेंगे ना आगे सब? क्या क्या हो गया? हाँ ज्यादा आने लग गई होगी, सही बात है। हाँ हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे मार्केट का अपन, ये आगे आ जाओ ना। तो क्या ठीक है ना? अब स्टार्ट करते हैं अपन। अब बातें नहीं मार्केट का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे अपन, उसमें से अपन 3 क्लासिफिकेशन जो था वो तक देख लिया था। उसके बाद में 4th नंबर पे क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, है ना? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन नाम से इंडिकेट हो रहा है क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, मतलब कितनी क्वांटिटी में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग हो रहा है। उसके आधार पे अपन ने इसको क्या किया, 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो है होलसेल मार्केट और दूसरा कौन सा है? रिटेल मार्केट। आप दोनों इनके बारे में भली भांति जानते हो। होलसेल मार्केट में आप जब भी जाते हो या होलसेल में कोई भी क्वांटिटी परचेज करते हो तो क्या होती है? बल्क में होती है, ज्यादा क्वांटिटी में होती है कि नहीं होती? और रिटेल शॉप पे जैसे दुकान पे आप जाते हो चाय पत्ती खरीदने, शुगर खरीदने, जो भी सामान छोटा मोटा जो भी डेली आपके जो भी रूटीन में काम आने वाला है वो आप क्या करते हो? मार्केट से परचेज करते हो। तो वो क्या है? एकदम रिटेल शॉप से कम क्वांटिटी में, है ना? अपन क्या करते हैं? परचेज करते हैं। तो वो कौन सा मार्केट हो जाएगा आपका? रिटेल मार्केट हो जाएगा। सिंपल सा है। तो होलसेल मार्केट जहां पे क्या करते हैं? क्वांटिटी में क्या करते हैं? लार्ज क्वांटिटी में क्या करते हैं? परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया। कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, है ना? खरीदी और बेची जाती है किसमें? लार्ज लॉट्स और इन बल्क, है ना? अधिक क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कौन सा है? रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट में अपन ने क्या कहा है? जो भी कंज्यूमर होता है अपनी नीड के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करेगा? मार्केट से परचेज करेगा। जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उतनी क्या करेगा? वो मार्केट से परचेज करेगा। और आपने मार्केटिंग चैनल का नाम सुना होगा, उसके अंदर अपन ये बनाते हैं मार्केटिंग चैनल कि जो फार्मर है वो ट्रेडर जो होता है, व्यापारी, उसको बेचता है। व्यापारी जो है वो होलसेलर को बेचता है। होलसेलर जो है वो रिटेलर को बेचता है। रिटेलर जो है कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो अलग अलग मिडिल मैन से होते हुए लास्ट में अल्टीमेट कंज्यूमर तक क्या होता है? पहुंचता है। तो यहाँ कंज्यूमर तक जब ये पहुंचता है तो यहाँ पे बीच में बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके अलावा और भी नहीं होते, बहुत सारे होते हैं यहाँ पे मिडिल मैन, और भी हो सकते हैं। खुद गवर्नमेंट हो सकती है, यहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकती है, शुगर इंडस्ट्री हो सकती है, कोटेज इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कमोडिटी कौन सी जो है फार्मर मार्केट में सेल कर रहा है। तो अल्टीमेट कंज्यूमर तक जो पहुंच रही है ना, वहां तक जो अपन कह रहे हैं कि अलग अलग लोगों के द्वारा होती हुई वो क्या अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो ये जो क्वांटिटी है ना, इस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो अगर बल्क क्वांटिटी में है, लार्ज क्वांटिटी में, तो होलसेल मार्केट, और अगर कम क्वांटिटी में अपनी रिक्वायरमेंट नीड के हिसाब से अगर कंज्यूमर खरीद रहा है तो उसको अपन क्या कह रहे हैं? रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट इसलिए कह रहे हैं कि वो जो क्वांटिटी परचेज कर रहा है वो कहां से खरीद रहा है? रिटेलर से खरीद रहा है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंज्यूमर होता है वो सबसे नियरेस्ट किसके होता है, रिटेलर के होता है। किसके नजदीक होता है, सबसे रिटेलर के। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कमोडिटीज आर बोट बाई एंड सोल्ड टू द कंज्यूमर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। दीज मार्केट्स आर वेरी नियर, दीज मार्केट कौन से, रिटेल मार्केट, टू द कंज्यूमर्स, तो है ना, ये कंज्यूमर के बिल्कुल क्या होता है, नजदीक होता है। विच मार्केट इज क्लोजेस्ट टू द कंज्यूमर, तो क्या बताओगे आप, रिटेल मार्केट, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन के आधार पर, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं ना, लेन देन अपन जो कर रहे हैं उसकी प्रकृति के आधार पर, ठीक है। तो एक तो होता है कि अपन ने वस्तु खरीदी और अपन ने पैसा दे दिया, तो वो तो कौन सा हो गया, केस मार्केट। एक आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम सुना होगा, उसमें अपन क्या करते हैं कि आज जो प्रोड्यूसर है, फार्मर है, उससे आज अपन ने बात कर ली कि भाई ये इतनी क्वांटिटी में ये कमोडिटी इस क्वालिटी की मेरे को फलानी तारीख पे आपको क्या करनी है, देनी है। तो आज मैं उसके साथ क्या कर लूंगा, एग्रीमेंट। तो जो पैसे की लेन देन है, जो भी बात करनी है, मैं आज एक तारीख पे कर लूंगा, किसी टी समय पर कर लूंगा, टी टाइम पर कर लूंगा। और जो कमोडिटी है मुझे कब मिलेगी, किसी t+1 टाइम पे मेरे को मिलेगी। ऐसे मार्केट को क्या कहेंगे अपन, फॉरवर्ड मार्केट, क्या कहेंगे, फॉरवर्ड मार्केट। तो उसके आधार पे अपन ने यहाँ दो मार्केट बताए हैं, एक तो है कैश मार्केट, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्पॉट मार्केट। एग्जाम में जो है वो स्पॉट के नाम से पूछते हैं, केस का नाम तो आते ही आप पता लगा लोगे कि केस का मतलब क्या होता है, नकदी मार्केट, जिसमें अपन ने कमोडिटी खरीदी और अपन ने क्या किया, पैसा तुरंत दे दिया। तो गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी इमीडिएटली, मतलब तुरंत आफ्टर द सेल, जैसे अपन ने माल खरीदा, कमोडिटी खरीदी, अपन ने पैसा तुरंत दे दिया। दूसरा मार्केट कौन सा है, फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। परचेज एंड सेल ऑफ ए कमोडिटी एट टाइम टी, ये टी है ना, ये क्या है, टाइम टी, बट द एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटी इन फ्यूचर दैट इज द t+1, है ना। किसी एक समय में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे भाई इतनी कीमत में मैं आपको इतनी क्वांटिटी इस क्वालिटी की फलानी तारीख को, मतलब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब आपका प्रोडक्शन आएगा तब लूंगा, है ना। वो तो कब लूंगा मैं, t+1 टाइम पे लूंगा। और आज मैंने एग्रीमेंट कर लिया है, आपसे बात कर ली है, कितना पैसा दूंगा, वो समय कौन सा है आपका, टी, ठीक है। तो इसके आधार पे अपन ने क्या किया है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के आधार पे अपन ने मार्केट को दो भागों में डिवाइड किया है, लिख लो। टी मतलब टाइम, समय, बिल्कुल, इसमें क्या है, लिखो फटाफट लिखो, क्या हुआ, बातें मत करना ना। पूरे मार्केट के क्लासिफिकेशन में से एक ऐसा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन, है ना, वो अपन देखेंगे अभी। तो उसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस जो है 90% है ना, क्लासिफिकेशन में से, पूरे क्लासिफिकेशन में से, वो आपको आपने पढ़ा भी होगा, है ना। हुँ? हाँ बस वही, मोनोपोली, मोनोप्सोनी, डुओपोली, डुओप्सोनी, ओलिगोपोली, ओलिगोप्सोनी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है आपने पढ़ रखा होगा, वहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस 90%। ये है तो इजी, लेकिन अभी तो ध्यान में है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार ये भूल जाते हैं कि मोनोपोली में बायर था कि सेलर था। मोनोपोली में जैसे अपन कहते हैं ना, सिंगल सेलर होता है ना, और मोनोपोली में सिंगल बायर होता है ना। लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें कि ये मोनोपोली में सेलर था कि बायर था।
चलें? तुम चारों आज क्या फर्स्ट क्लास है तुम्हारी? कहाँ से ग्रेजुएशन है तुम्हारी? आरएनटी कैंपस से चारों की हो गई डिग्री? अभी तो लगे चल रहा होगा ना? कहाँ उधर भी मिला है क्या? अभी इंडस्ट्री है, कहाँ पे दे रखी है? 12 है क्या? इकोनॉमिक्स किसने पढ़ाई? यही इधर में? क्या नाम? वो तो पहले आया था। अच्छा, जब से मैंने आरएनटी छोड़ी थी ना, उसके बाद से इकोनॉमिक्स का कोई भी रेगुलर फैकल्टी वहां पे कभी इकोनॉमिक्स की बनी ही नहीं कोई भी। चले क्या? सर एक मिनट। तो एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन देके पूछ सकते हैं कि गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी इमीडिएटली आफ्टर द सेल इज कॉल्ड, है ना? मार्केट किस टाइप का ना, तो वो ऑप्शन में आ जाएंगे, है ना? तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? है तो बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना? लेकिन कैश मार्केट का नाम दे के नहीं पूछेगा, वो पूछेगा स्पॉट मार्केट, है ना? होता ना ऑन द स्पॉट, आपने कमोडिटी परचेज किया, आपने तुरंत पैसा पे कर दिया, तो हो गया। हो गया क्या? चलो तो आगे चलते हैं। 6 नंबर का है, बिल्कुल सिंपल है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज इन विच ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, ठीक है? नंबर ऑफ कमोडिटीज के आधार पे, तो आप शायद कभी मार्केट में गए होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि कुछ मार्केट में तो ऐसा है कि सभी प्रकार की कमोडिटी अवेलेबल है। फूड ग्रेन भी है, ऑयल सीड भी है ना, शुगर भी है, सभी शॉप भी है, डिटर्जेंट्स भी हैं, सब सारे। जैसे आप कोई शॉपिंग मॉल में जाते हो तो हाँ, कोई भी, जितने बहुत सारे दुनिया भर के खुले हुए हैं, वहाँ जाते हो आप तो वहाँ आपको वेजिटेबल भी मिल जाएगी, फ्रूट्स मिल जाएंगे, डिटर्जेंट्स मिल जाएंगे, शैम्पूज मिल जाएंगे, साबुन मिल जाएंगे, डिओड्रेंट मिल जाएंगे, सब तरीके के आपको अवेलेबल, कपड़े भी मिलेंगे, बच्चों के खिलौने मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे, सभी चीजें मिलेंगी। मिलेगी कि नहीं? तो वहाँ पे क्या है कि सभी कमोडिटीज अवेलेबल है एक जगह। और ये इसलिए जितने भी मार्ट्स खुले हैं ना, बड़े बहुत सारे इसलिए खोले गए हैं कि यार कस्टमर कभी इस दुकान पे जाएगा तो क्या खरीद के लाएगा? अच्छा ठीक है, ऑयल खरीद के यहाँ से लिया है, दूसरी शॉप पे जाएगा तो वहां से शुगर खरीद के लेके आएगा, तीसरी शॉप पे जाएगा कपड़े खरीद के लेके आएगा, फिर जाएगा सब्जी खरीदने। तो अलग अलग न जाकर के किसी एक ही जगह से, एक ही बिल्डिंग के नीचे से वो सारी चीजें खरीद ले, उसकी एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी, है कि नहीं ना? वो अलग अलग जाएगा, बार्गेनिंग करेगा, उसका टाइम भी बच जाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है ना? तो वहां देखते हैं कि सारी कमोडिटी एक जगह अवेलेबल है। तो अपन ने देखा है कि नंबर ऑफ कमोडिटी के आधार मार्केट को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो जनरल मार्केट, दूसरा कौन सा है? स्पेशलाइज्ड मार्केट। नाम से इंडिकेट हो रहा है जनरल मार्केट, मतलब अपन जाते हैं कि जनरल शॉप है तो
परचूनी की दुकान है, जनरल शॉप है, इस पे सभी कमोडिटीज अवेलेबल आपको हो जाएगी, है ना। तो वो मार्केट जिसमें आपको सभी कमोडिटीज अवेलेबल है। दूसरा कौन सा आपका स्पेशलाइज, स्पेशलाइज मतलब जहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक ही कमोडिटी को आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, खरीदना और बेचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वीट मार्केट लिखा हुआ है, फूड ग्रेन मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, फिश मार्केट है, वुल मार्केट है, कॉटन मार्केट है। यहाँ पे केवल एक सिंगल कमोडिटी जो जिस नाम का मार्केट है वही क्या की जाएगी, खरीदी और बेची जाएगी। तो इस प्रकार की मार्केट को अपन क्या कहेंगे, स्पेशलाइज मार्केट, ठीक है ना। तो लिख लो, जनरल मार्केट के अंदर ऑल टाइप ऑफ कमोडिटी सच एज फूड ग्रेन, ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप्स, है ना, वुड वगैरह जो भी है सारी सब चीजें अवेलेबल। अब यहाँ पे मैंने आज फिर नहीं लिखा, है ना, यहाँ फूड ग्रेन ही है। हाँ, अब समझ गए तुम, है ना। हाँ, धीरे धीरे तुम्हारा ज्ञान का जो भंडार है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ, ऐसे होता है। 3 घंटे की मूवी तो घुस जाती है दिमाग में। वो भी बिना बिना वो भी बिना ब्रेक के, है ना, बिना ब्रेक के। हाँ, वहां पे वापिस है ना 2 मिनट में जाकर के तुरंत आ जाते हैं कि यार एड में कुछ ना कुछ दिखाएंगे, अगले हफ्ते कौन सी मूवी लगेगी, है कि नहीं। सही बोलो तो गलत है। लिख लो फटाफट। कभी आप जयपुर जाओ तो जयपुर के अंदर भी ऐसे मार्केट है ना। वहां पे भी है कि पर्टिकुलर एक कमोडिटी है तो पूरी की पूरी कमोडिटी वहां पे आप बहुत सारी शॉप मिलेगी आपको, अलग अलग डिजाइन की। मार्केट में देखो ना कितने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। मार्केट में आप देखोगे ना, हर एक अलग अलग कंपनीज के अलग अलग जो है प्रोडक्ट बहुत सारे अवेलेबल है। आप कंफ्यूज हो जाओगे यार किस कंपनी का क्या खरीदे, एकदम बिल्कुल अलग। आज क्या बात है, ऑनलाइन वाले बिल्कुल शांत है आज। हाँ, तुम उनके वकील हो क्या। हाँ मनोज, गुड इवनिंग। चले आगे। चलो, ये आपका जो है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मार्केट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतने बात, चलो चलो, ये जो है आपका क्या है, क्या है ये, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डिग्री ऑफ कंपटीशन के आधार पे अपन क्या करेंगे, मार्केट को क्लासिफाई करेंगे। डिग्री ऑफ कंपटीशन, डिग्री ऑफ कंपटीशन, जैसे मानो कि आप किसी गांव में रहते हो और गांव में केवल एक ही शॉप है, एक ही दुकान है। तो वो जो दुकानदार है आपको जिस प्राइस पर आपको जो कमोडिटी देगा वो आपको परचेज करनी पड़ेगी। कोई कंपटीशन है क्या उसका, नहीं है। तो जो जैसे मान लो 10 रुपए की चीज है, 12 रुपए ले रहा है तो आप राजी राजी दे दोगे, हाँ ले लो भाई, 2 रुपए ज्यादा ले रहा है, अगर इसको मैं खरीदने बाजार जाऊंगा 10 रुपए का पेट्रोल जलाना पड़ेगा मेरे को, तो आप खरीद लोगे, क्या दिक्कत है, 2 रुपए ज्यादा ले रहा है। लेकिन अगर मान लो आपको बल्क में खरीदना हो, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना हो, मान लो घर में शादी है या कोई त्योहार आ गया, ज्यादा खरीदना हो और आप उस हिसाब से खरीदोगे तो यहाँ ज्यादा पैसा लग जाएगा, तो क्यों ना अपन 10 रुपए का पेट्रोल जला लें और वहां से बल्क में खरीद लाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही शॉप है मार्केट गाँव के अंदर, तो वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरी दुकान वाला वहां पे एक और शॉप खोल लेता है, उसने देखा है कि यार ये तो जो भी कमोडिटी बेच रहा है अपने मनमर्जी प्राइस पे बेच रहा है, तो मैंने क्या किया, वहां पे एक दुकान खोल ली, उसके पास में बाजू में मैंने दुकान खोल ली। अब उस दुकान पहले जो पहले दुकान वाला था उसको ये रहेगा कि यार इसने दुकान खोल ली और अगर अब 10 रुपए की चीज अपन 12 रुपए में देंगे तो नहीं खरीदेंगे, अगर वो चीज 10 रुपए की वो 11 रुपए में दे रहा है तो मेरे से कोई नहीं खरीदेगा। ऐसा ही होगा ना भाई, 12 में थोड़े खरीदेगा कोई, 11 रुपए में खरीदेगा। अगर मान लो एक और दुकान खुल गई और वो दे रहा है 10 रुपए की चीज 10 रुपए में, तो लोग बाग उससे ज्यादा खरीदेंगे। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंपटीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा,
ऐसे ही है, आपकी कॉलेज के अंदर, आपके बैच के अंदर 20 स्टूडेंट है, कंपटीशन 20 के साथ ही है, लेकिन जैसे ही 50 हुए तो 50 के साथ, 100 है तो 100 के साथ। अगर कॉलेज की बात न करके सारी कॉलेजों को मिला दें जो एक यूनिवर्सिटी के अंडर में है, तो उनके आप उनसे सबसे कंपटीशन करना पड़ेगा, है कि नहीं ना। तो वैसे ये जैसे नंबर ऑफ बायर्स और सेलर बढ़ेंगे, है ना, वैसे वैसे कंपटीशन क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये है डिग्री ऑफ कंपटीशन। डिग्री ऑफ कंपटीशन, जैसे जैसे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, क्रेता और विक्रेता की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा। लेकिन कितना, है ना, उसके आधार पे अपन ने मार्केट को क्लासिफाई किया है। एक तो है परफेक्ट मार्केट और दूसरा कौन सा है, इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स है, जहां पे कंपटीशन क्या है, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो ना आप। और जहां पे आपको पता है जैसे जैसे नंबर ऑफ शॉप इस गांव के अंदर जैसे जैसे बढ़ रही थी, है ना, हर एक जो दुकान वाला है वो क्या चाहता है कि यार सबके सब कंज्यूमर मेरे से खरीदें, तो वो क्या करेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी रखेगा, सही कीमत पर भी देगा और लोगों से अच्छा व्यवहार बनाएगा। आप दुकान पे जाते हो कहीं पे, तो एक तो होता है कि सब्जी वाला जो है वो आपसे क्रूड तरीके से बात कर रहा है, अलग ही मतलब क्रूअल तरीके से, आप पसंद नहीं है, जैसे सब्जी तोली ने निकलो जाओ फटाफट। एक आपको बड़े प्यार से बात करता है, तो आप कहाँ जाओगे, वहां उसके दुकान से ज्यादा परचेज करने जाओगे। हो सकता है वो सब्जी के साथ धनिया डाल रहा हो तो वहां जाओगे, हो सकता है दूसरा सब्जी वाला धनिया के साथ में अदरक का छोटा टुकड़ा भी डाल रहा हो तो वहां से खरीदोगे आप। हो सकता है कि धनिया के साथ अदरक के साथ में आपको वो कुछ और लाल मिर्च, जो लाल नहीं हरी मिर्च डाल देता हो, है ना, तो आप क्या करते हो, ऐसी जगह से परचेज करते हो जो आपसे अच्छे से बर्ताव करे, है, और साथ में कुछ आपको थोड़ा बहुत मिल जाए, है कि नहीं ना। तो ऐसी जगह से आप परचेज करोगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बायर्स बढ़ते जाते हैं, बायर्स बढ़ते जाते हैं, वो क्या करने लग जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ कौन मेरे से ज्यादा फैसिलिटी से मेरे को वहां पे कोई भी गुड्स कमोडिटी अवेलेबल हो रही है। ऐसा ही होता है जनरली, ऐसा ही होता है ना। अगर कोई कटिंग करवाने किसी नाई की दुकान पे जा रहे हैं, 10 दुकान है, उसमें से केवल एक दुकान है जहाँ पे केवल कटिंग होती है, दूसरी दुकान पर जहाँ पे कटिंग के साथ में पानी पीने के लिए भी व्यवस्थित है, एक दुकान है जहाँ पे पानी पीना भी है और वहाँ पे सिटिंग बैठने की व्यवस्था है, एक है जहाँ पे सब पानी भी है सिटिंग भी है, उसने टीवी भी लगा रखी है, वहां बैठ के टीवी भी देखो, एक है उसने एक अलग एक्स्ट्रा और न्यूज़पेपर और दे रखा है, तो किसी ने एसी लगा रखी है, ठीक है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, ऐसी जगह से अपना प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं जहां से अपन को ज्यादा फैसिलिटी मिले। कंज्यूमर ये प्रेफर करता है, कंज्यूमर क्या करता है, वही प्रेफर करता है। तो हर एक जो सेलर होता है ना, वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, अपने उस क्वालिटी को इंप्रूव करता है, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी में इंप्रूव करना हो या फिर वो प्राइस के अंदर, या कस्टमर से जो है वो इस तरीके से बर्ताव करेगा, बात करेगा, ताकि आपको लगे यार नहीं वहां से खरीदें, ऐसा है ना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बायर सेलर्स बढ़ते जाते हैं, कंपटीशन बढ़ता चला जाता है। तो इसके आधार पर अपन ने दो भागों में क्लासिफाई किया है। तो ये जो परफेक्ट मार्केट है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पे है। पहला है क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। तो अपन ने बता दिया जैसे जैसे बायर सेलर्स बढ़ेंगे कंपटीशन बढ़ेगा, सीधी सी बात है, और परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑल द बायर्स एंड सेलर्स जो है मार्केट के अंदर वो क्या रखते हैं, परफेक्ट नॉलेज रखते हैं, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, कितनी प्राइसेज। मतलब हर एक जो कंज्यूमर होता है वो कैसा होता है, रेशनल कंज्यूमर। कैसा होता है, रेशनल। रेशनल का मतलब क्या है, जब अपन ने डिमांड पढ़ी थी, सप्लाई पढ़ी थी, उस समय अपन ने कहा था ना, कंज्यूमर जो होता है वो रेशनल होता है। कभी ऐसा होता है कि आपको मूवी देखने जानी हो, टिकट जो है 200 रुपए का, आप जेब में 50 रुपए डाल के लेके जाते हो। आपको शूज खरीदना हो 500 रुपए का और आप जेब के अंदर 50 रुपए 100 रुपए डाल के लेके जाते हो, ऐसा होता है क्या कभी, नहीं होता। आपको ये पता है कि हाँ यार मैं जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ 500 रुपए का है, अब मैं 500 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लाऊं, हो सकता है वो 10 20 50 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, अगर अच्छे से बार्गेनिंग हो गई तो 50 रुपए सस्ता भी दे देगा। तो उस 50 रुपए का मैं मेरे को क्या करना है, या अगर मान लो 50 रुपए महंगा देता है वो, है ना, हो सकता है 550 का दे, तो एक्स्ट्रा पैसा मैं अपने पॉकेट में डालूंगा। हो सकता है मार्केट जाऊंगा, मेरे को भूख लगेगी तो 10 20 रुपए का कुछ खाने पीने के गोलगप्पे वगैरह जो भी खाना है मेरे को वो खा भी सकता हूँ। हो सकता है मेरे को लगे यार एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कल पता लगे कि हाँ ये भी खत्म हो गया अपने, तो मैं वो भी परचेज करके ला सकता हूँ, तो वो जो है थोड़े पैसे एक्स्ट्रा डाल के लेके जाता है, ऐसा ही होता है। और कंज्यूमर को पता होता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसकी लगभग कीमत कितनी होगी, पता रहता है ना। तो रेशनल कंज्यूमर होता है जिसको सब पता होता है कि क्या डिमांड हो रही है, क्या सप्लाई हो रही है, क्या। तो यहाँ पे जो बायर सेलर्स होते हैं, जो परफेक्ट मार्केट होता है उसके अंदर उनको सभी प्रकार की नॉलेज ये मान के चलते हैं, परफेक्ट नॉलेज होती है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। हर एक कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज नहीं, परफेक्ट का मतलब आप समझ रहे हो वर्ड का मीनिंग ही क्या है, संपूर्ण जानकारी हो उसको, लेकिन ऐसा कंज्यूमर के साथ नहीं होता है, उसको पूरा कंप्लीट नॉलेज जो है नहीं होता है, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरा क्या है, प्राइसेज एट एनी वन टाइम आर यूनिफॉर्म। बिल्कुल सही बात है, जब एक दुकान थी गांव के अंदर वो मनमर्जी से अपने पैसा चार्ज कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ सेलर्स बढ़े वैसे वैसे प्राइस यूनिफॉर्मिटी की तरफ आ रही थी ना।
जो प्राइस थी 10 रुपए तो सभी 10 रुपए में सेल कर रहे थे, तो वो चीज आ रही थी। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, एट ए टाइम अगर बात करें तो प्राइस कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, ये बात भी हो गई। उसके बाद क्या है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ जो परफेक्ट मार्केट की बात कर रहे हैं ना, तो मार्केट जो सिचुएटेड है ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, जीरो होगी, है ना, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी। उसके बाद क्या है, यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका, कैसा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स से मान के चलना पड़ेगा आपको। इसके बाद में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, प्राइस टेकर। प्राइस टेकर, प्राइस टेकर का मीनिंग क्या हो गया, कि जो प्राइस बायर देगा, खरीदने वाला जो है, जो क्रेता है, खरीदने वाला जो पैसा उसको देगा वही लेगा। मार्केट में जब अपन कह रहे हैं गांव के अंदर एक दुकान थी, तो जो पैसा वो चार्ज कर रहा था वो देना पड़ रहा था, उसको देना पड़ रहा था ना बायर को। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेलर इंक्रीज हुए, प्राइस क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई। अब वहां पे अगर जैसे ही जो बेचने वाला विक्रेता है अगर वो प्राइस जैसे बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, उससे कौन खरीदेगा, वो खरीदेगा क्या, नहीं। तो प्राइस कौन दे रहा है, जो बायर, जो खरीदने वाला है, जो पैसे दे रहा है, ऑटोमेटिकली वो वहीं पे आकर के प्राइस क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है। जो बायर देगा वही लेना पड़ेगा। तो प्राइस क्या होगी, टेकर। प्राइस टेकर, जो बायर पैसा देगा वो इसको लेना पड़ेगा। और ये परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है उसकी ये बहुत ही पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है, प्राइस टेकर। उसके बाद क्या है, फर्म कैन फ्रीली एंटर और एग्जिट। जो मार्केट होता है परफेक्ट मार्केट, इसके अंदर कोई भी फर्म जो है वो इजीली एंटर कर सकती है। कब, जब उसको लगे कि यार मार्केट में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं भी मार्केट में एंटर हो जाऊंगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और अगर लगता है लॉस है तो मैं तुरंत क्या हो सकता हूँ, मार्केट से निकल सकता हूँ। कोई रूल रेगुलेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसके अंदर, परफेक्ट मार्केट के अंदर। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये किसके हैं, परफेक्ट मार्केट के, जहां पे अपन ने देखा है कि ये जो है सारे के सारे जब भी फॉलो होंगे अपन कहेंगे कि मार्केट कैसा होगा, आपका परफेक्ट मार्केट हो। अगर ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं होते हैं तो उस मार्केट को अपन क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट मार्केट। अब इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर अपन देखते हैं आगे, जब तक ये लिख लो, इसके बाद पढ़ेंगे इम्परफेक्ट मार्केट। प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं, एग्जांपल दे रखा है जैसे फूड ग्रेन के सीरियल जो मार्केट है, सीरियल पल्सेस के जो मार्केट है वो वैसे ही मार्केट होते हैं। एक किसी बुक में एग्जांपल में उसमें लिखा हुआ था, है ना। वास्तविकता में प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन किसी बुक में लिखा हुआ था कि जो फूड ग्रेन मार्केट्स होते हैं, है ना, कॉटन मार्केट जो है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसके अंदर। तो ऐसे मार्केट जो है वो परफेक्ट मार्केट है। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऐसा मार्केट कोई है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती होगी, होता नहीं। तो ऐसे अजम्पशंस मानने पड़ते हैं कि हाँ ऐसा कोई मार्केट है तो उस मार्केट को अपन परफेक्ट मार्केट कहेंगे। ध्यान रखना, प्राइस टेकर, है ना। लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया। लास्ट पॉइंट ये है कि कोई भी फर्म जो है, फर्म तो समझते हो ना आप, एक फर्म होती है, एक इंडस्ट्री होती है, सुना है ना नाम तो। एक फर्म है, एक इंडस्ट्री है। तो क्या समझते हो इसके बारे में, कोई फर्म है या कोई इंडस्ट्री है तो लार्ज लेवल पे कौन है, फर्म है कि इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ फर्म या फर्म इज द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, which statement is true, firm is the part of industry या industry is the part of firm, industry is the part of firm। कौन कौन मानता है इस चीज को, अच्छा ये कौन कौन मानता है कि फर्म इज द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, नहीं, इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ फर्म, इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ फर्म। कोई भी फर्म होगी, कोई फर्म होगी, अडानी की फर्म है, उसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, है कि नहीं ना। वो आजकल वो तो टेलीकम्युनिकेशन में भी आ गया, वो उसकी इंडस्ट्री अलग है। आजकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी आ गया, उसकी अलग है। रिलायंस मार्ट्स वगैरह बहुत सारे हैं, उस पर आ गया ना। तो वो सब क्या है, उसकी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। तो फर्म इज द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, ध्यान रखना। बिल्कुल, वेरी गुड लक्ष्य है, इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ फर्म। तो अपन ये कह रहे हैं कि कोई भी जो फर्म है ना, परफेक्ट मार्केट के अंदर कोई गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन नहीं है कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, क्या है भाई, मुझे यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है इस मार्केट में तो मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। प्रॉफिट मेरे को दिख रहा है, मैं प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूँ, मैं मार्केट में आऊंगा, मैं मेरा भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा।
और जैसे मुझे लगा कि यार मेरा प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो रहा है, मैं अपना धंधा बंद करूंगा, बाहर निकल जाऊंगा मार्केट से, तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन जैसे अपन इम्परफेक्ट मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, अभी समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पे कोई भी फर्म इजीली एंटर और एग्जिट नहीं हो सकती इजीली, है ना, बिना किसी रोक टोक के, जो जहाँ पे कहाँ पे परफेक्ट मार्केट में देखी जाती है। अरे बात ऐसी है कि अगर सारी कंडीशंस अप्लाई करें ना तब तो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर सारी कंडीशंस देखें ना, अब एक इसमें एक और है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, वो भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परफेक्ट मोबिलिटी जो है फैक्टर प्रोडक्शन की सब जगह, परफेक्ट का मीनिंग जो देखो आप क्या होता है, परफेक्ट का मीनिंग ऐसा होता है क्या कभी रियल लाइफ में? ऐसा नहीं होता है। जैसे अपन इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे, है ना, तो उसमें अपन ने क्या था, परफेक्ट इलास्टिसिटी। तो ऐसी कोई कमोडिटी है क्या जिसकी स्लाइटली प्राइस चेंज करने पर, है ना, अपन को क्या मिल रहा था, उसकी जो क्वांटिटी डिमांड थी वो क्या हो रही थी, इनफाइनाइट हो रही थी ना। लेकिन ऐसी कमोडिटी मार्केट में या फिर रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। चले इन प्योर कंपटीशन मार्केट का डिमांड कर्व कैसा होता है? यार मैंने पहले बताया था, प्योर कंपटीशन जो होता है ना, उसमें जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है ना। इसके लिए मैंने क्या कहा था, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड कर्व इज इक्वल टू प्राइस, यही होता है ना, यही होता है प्योर कंपटीशन जो होता है ना, उसके अंदर ऐसा होता है। फिर अपन देखे थे यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इस तरीके की होती है ना, पढ़ाया था ना मैंने। फिर बताया था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बताया था एवरेज कॉस्ट, बताया था मैंने, है ना, हाँ बताया था किसी समय पहले, जो ऐसा है। अब वो अभी तुम्हें याद आ जाए तब है, बाकी तो क्या पता। हो गया नहीं है तो अब अपन चलते हैं आगे। तो अपन क्या बात कर रहे थे अभी, परफेक्ट मार्केट की बात कर रहे थे, परफेक्ट मार्केट की कर रहे थे ना, जिसमें अपन कह रहे लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स, और एक कंडीशन अपन ने बताई थी कि जब मार्केट में केवल क्या हो, एक ही सेलर। तो वो कंडीशन कौन सी है आपकी, मोनोपोली, ओनली वन सिंगल सेलर जो है वो हो। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये बायर के लिए है कि ये सेलर के लिए है, तो ध्यान रखना पोली जो है, पोली इसमें एल आ रहा है ना, तो ध्यान रखना ये सेलर है ना, इसमें भी एल आ रहा है। जबकि जैसे मोनोप्सोनी की बात करेंगे तो उसमें तो एल नहीं आ रहा, तो उसमें क्या है, बायर। जैसे अगर मैं कहूँ ना मोनोप्सोनी, मोनोप्सोनी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बायर, तो ना तो यहाँ एल आ रहा नहीं यहाँ एल आ रहा है ना। तो ये आपको ये याद रखने की है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है कि मोनोपोली में एल आ रहा है तो ये एक सेलर की बात कर रहा है, मोनो मोनो मतलब सिंगल, है ना, तो ध्यान रखना। और मोनोप्सोनी के अंदर क्या होगा, एक बायर होगा, ठीक है, ये बात हो गई। तो अपन क्या कह रहे हैं कि एक तरफ तो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स है एक तरफ, और एक तरफ क्या केवल एक ही सेलर है। यहाँ पे एक सेलर होगा लेकिन बायर तो बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे होंगे, अभी देखेंगे। तो अपन क्या कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर ये दो एक्सट्रीम पॉइंट है, मार्केट के अंदर ये दो एक्सट्रीम पॉइंट है, जहां पे केवल एक सेलर है और एक है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। दो एक्सट्रीम पॉइंट हो गया ना, दो एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। अब जितने भी मार्केट की सिचुएशंस है, कंडीशंस है जो बीच के हैं, वो सारे के सारे इन दोनों के बीच में आएंगे, ठीक है। वो सब के सब किसके अंदर आएंगे, आपके इम्परफेक्ट मार्केट में आएंगे। किस में आएंगे, इम्परफेक्ट मार्केट। तो वन बाय वन करके देख लेते हैं। इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर सबसे पहले कौन सा मार्केट है, मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट मतलब वो मार्केट जहां पे केवल एक ही सिंगल सेलर। कोई एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी, वो तो देख लिया तुमने। नहीं नहीं, इनके लिए कह रहा हूं। तो जो रेलवे डिपार्टमेंट है ना, वो क्या करता है, टिकट इश्यू करता है। ऐसा है कि किसी परचूनी की दुकान पे जाकर के साहब एक टिकट दे दो, वहां जाना है मेरे को दिल्ली, ऐसा है क्या, नहीं है। तो ऑथोरिटी किसके पास है, रेलवे डिपार्टमेंट के पास में टिकट इश्यू करने की, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक सिंगल सेलर, है ना। पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते हैं तो जो डाक टिकट जारी करने की जो ऑथोरिटी है केवल उनके पास ही। ऐसा नहीं कि आप किसी दुकान पे जाकर के, इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाके मेरे लिए एक टिकट जो है इश्यू करता है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल सेलर,
क्या है, सिंगल सेलर। तो मार्केट में जब एक ही सेलर होता है ना, और सोल कंट्रोल ओवर द क्वांटिटी और प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो भी है उस पर पूरा कंट्रोल, सोल मतलब सिंगल, पूरा का पूरा कंट्रोल किसका रहेगा, उस सिंगल सेलर का होगा, ठीक है ना। अब वो भले ही जो भी कंडीशन हो कि उसको देखना है कि यार प्राइस बढ़ रही है घट रही है, देखो ये सब चीजें है ना, ये आपने देखा होगा टैक्स जो होता है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके अंदर देखते हैं। जो आदमी जिसको पता है कि मैं पूरे मार्केट में अकेला सेलर हूं, तो वो जब चाहेगा तब इसकी प्राइस बढ़ा सकता है। तो आपने कंसेप्ट देखा होगा कंज्यूमर सरप्लस, पढ़ा है ना आपने कंज्यूमर सरप्लस, कि कंज्यूमर के पास कुछ बच रहा है अभी, कंज्यूमर सरप्लस, कुछ बचत हो रही है कंज्यूमर की, वो निकाल लो। वो निकाल कौन सकता है, ये सिंगल जो सेलर है मार्केट के अंदर। अगर इसकी कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी है, या कमोडिटी ऐसी है कि इसको परचेज करना ही करना है, भाई आपको बाई ट्रेन जाना ही जाना है, वो चाहे तो प्राइस बढ़ा देगा तब भी जाना ही पड़ेगा। आप रोड जाम कर दो, आग लगा दो, जो भी है वो कर भले ही कर दो आप, लेकिन प्राइस जो वो कर दिया उसने, वो ऐसे भी नहीं है कि जाना 10 किलोमीटर 1 लाख रुपए का टिकट रखेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लो पहले प्लेटफॉर्म टिकट था, फ्री था, ठीक है, फिर 5 रुपए का हो गया, फिर 10 रुपए का हो गया। अब हो सकता है वहाँ का जो जो कंडीशन है, हाइजेनिक कंडीशन रखने के लिए, सैनिटेशन के लिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, हो सकता है कि वो पैसे चार्ज कर रहा हो। कई लोग हैं, अब इधर तो चलो ठीक है, फिर भी ठीक है, उधर यूपी बिहार में तो क्या, यूपी का तो फिर भी अब नक्शा चेंज हो गया पूरा ही, है ना, सब कुछ बदल गया। बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, ये आपके क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे खाया थूक दिया वहाँ पे। रेलवे के अंदर ट्रेन में जब जाते हो देखा होगा आपने कोनों के अंदर क्या हालत है कि नहीं, बहुत बुरी हालत है, बदबू मारता रहता है। जनरल डिब्बे की बात कर रहा हूँ मैं तो उसको साफ करने के लिए चार्ज नहीं रखेंगे तो फ्री में, तो आप पता ही है क्या होता है। और आज जो गवर्नमेंट है फ्री में जो बांट रही है ना, उसका देखना रिजल्ट क्या होने वाला है, इतना खराब रिजल्ट आएगा, चारों तरफ आग लगा देंगे लोग बाग, कि कोई भी आ जाएगा ना, दूसरा सरकार आएगी कि उस जैसे पैसा चार्ज करने लग जाएगा, जैसे ही उसको बंद करेगा ना स्कीम को, आप देखना क्या हाल होगा। अलग बात है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मुझे पता है कि केवल यार मैं मार्केट में अकेला सेलर हूँ, और मेरी जो कमोडिटी है उसको लोग खरीदना है, खरीदना ही है लोगों को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी प्राइस बढ़ा सकता हूँ, और प्राइस बढ़ा सकता हूँ बिल्कुल, जैसे किसने किया था। सबसे पहले आया कौन मार्केट में, अंबानी आया। जियो बिल्कुल फ्री था कि नहीं, तो उसने क्या किया, बिल्कुल जितनी बातें करनी उतनी बातें करो, जितने मैसेज करने हो, जितना इंटरनेट यूज करना हो, सब कुछ फ्री। लोगों की आदत ऐसी हो गई, हैबिचुअल हो गए। और इंटरनेट जो था 2G जो चल रहा था ना उस समय, इतना फास्ट चलता था, बढ़िया एकदम, ठीक है। जितनी भी अदर जो कंपनीज थी, BSNL हो, एयरटेल हो, टाटा डोकोमो हो, जो भी है वाट एवर, जो भी है, एयरटेल है, सारे सब उसके कस्टमर किधर आ गए, जियो के पास। फिर उसने देखा कि अब सारे इधर आ ही चुके हैं, उधर उनका मार्केट बिल्कुल डाउन चला गया है। अब ये इसने क्या किया, धीरे 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 चार्ज करना शुरू किया, और आज देखो, आज आप जियो पे हो तो जियो पे ही हो, आप नहीं जा रहे उधर, ऐसा है। तो अब ये क्या कर रहा है, वो धीरे 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 क्या, उसका कई सारे, उसकी कई सारी इंडस्ट्री चल रही है ना। हो सकता है आज यहाँ घाटा हो रहा हो, वहां से कमाएंगे, यहाँ लगाएंगे, एक दिन इसको भी ले आएंगे ऊपर, और सब बल्ले बल्ले हो जाना है, ऐसा ही है ना। तो ये सब सिस्टम होता है। चाइना है, चाइना के अंदर स्किल लेबर ज्यादा है, ऐसा नहीं है अपने अपने जैसे नहीं है कि यहाँ हलवाई का काम करते करते ले चल रहे यार, आज लेबर नहीं मिला खेत पे, कॉटन पिकिंग करना है, चल खड्डा खोदना है, चल खोद देगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम करना छोटा मोटा कर लेगा। इंडिया के अंदर मल्टी टैलेंटेड है, एक आदमी सारे काम कर लेता है, करता है बिल्कुल। चाइना के अंदर ऐसे नहीं है, वहां पे स्किल लेबर है पर्टिकुलर। उससे क्या होगा, मशीनरी टेक्नोलॉजी स्किल लेबर है, तो वो जो प्रोडक्ट बना रहा है ना बिल्कुल चीपली, बहुत सस्ता बना रहा है, ठीक है। और आप यूज करो, चाहे उसको फेंक दो, इतना सस्ता है कि आप 1 महीने 2 महीने यूज करने के बाद अगर खराब भी हो गया तो कोई बात नहीं यार, इसका पैसा वसूल कर लिया मैंने, ऐसा है। तो उसकी आदत उसने पहले बहुत सालों पहले डाल दी लोगों को, कि सस्ते में एकदम बिल्कुल चीपली प्रोडक्ट उसने पूरे मार्केट के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं जहां पे डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं है, वहां पे सब इजीली उसने क्या कर लिया, मार्केट को कैप्चर कर लिया। और इतना लोगों को इतनी आदतन कर दिया, हैबिचुअल बना दिया, कि लोग बाग उन्हीं पे डटे रहे। मार्केट में प्रोडक्ट आता है, अरे यार ये तो महंगा है, अब इंडियन जो प्रोडक्ट है ना, इंडियन जो प्रोडक्ट है, अब गोदरेज है इंडिया का है, कोई खरीद रहा है क्या। मार्केट में दूसरे सस्ते और अच्छी अच्छी क्वालिटी के मार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं, आप खुद कहोगे कि नहीं हमें तो ये चाहिए, थोड़ी चाहिए। आज जो हालत है इंडियन प्रोडक्ट की, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है ना, लेकिन जो हालत ये कैसे हुई है, ये सब मार्केट का पूरा एक सिस्टम होता है। एक एक आपने ऐड देखा होगा रोनाल्डो का, है ना, वो
एक उसके अंदर वो दे रहा था, कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था और उसने पेप्सी की बोतल उठा करके साइड में रख दी थी ना, उसके शेयर जो है मार्केट के अंदर हम देखा होगा पूरे गिर गए थे। एक WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो एक स्टेटमेंट दे देता है कि मैगी जो है ना, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी जो है उस पाउडर से उससे कैंसर होता है। मैगी खाते हो आप, उसमें लेड आता है पीबी, है ना, उससे कैंसर होता है। ऐसी तैसी हो जाती है कंपनी की पूरी, है कि नहीं ना। तो बड़ी हायर लेवल पे जो बैठा हुआ है ना, वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है, तो लोग बाग कई बार इस चीजों को देखते हैं, है ना। मुझे पता है कि यार मैं पूरे मार्केट का केवल एक ही सेलर हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं प्राइस को क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। अब मुझे पता है कंज्यूमर सरप्लस, है ना, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर के पास पैसा बचा हुआ है अभी, तो मैं उससे निकाल सकता हूँ। कंज्यूमर सरप्लस क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट कंज्यूमर विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पे। क्या वो पे करने की इच्छा रखता है और क्या उसने एक्चुअल में पे किया है, तो उसका जो डिफरेंस है, अभी बचा हुआ है तो मैं निकाल लेता हूँ। देगा पैसे, क्यों नहीं देगा। तो वो चीज है, तो कंज्यूमर सरप्लस, तो कई सारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के टैक्स सिस्टम के थ्रू भी क्या करती है, उसको निकालती है। ज्यादा नहीं जाएंगे इसमें, ये बात हो गई। तो इश्यू ऑफ रेलवे टिकट जो है किसका केस है? मोनोपोली का। दूसरा कौन सा है? जहां पे एक ही बायर हो, जो क्या है, मोनोऑप्सोनी। उस मार्केट को अपन क्या कहेंगे? मोनोऑप्सोनी मार्केट। जैसे शुगर इंडस्ट्री है, शुगर केन है, कौन खरीदेगा? शुगर इंडस्ट्री खरीदेगी। एक और है मोनोऑप्सोनी का केस, अफीम है, अफीम केवल गवर्नमेंट ही परचेज करेगी। नहीं सर, मेरे पड़ोस में है, उसके पास भी अफीम दो। नहीं, लीगली बात करेंगे जो भी करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो शुगर फैक्ट्री है या अफीम है जो भी है, तो वो कौन सा केस है? मोनोप्सोनी का, जहाँ पे केवल एक बायर। ठीक है, ये तो कोई केस कौन सा होगा? एक सिंगल बायर और एक सिंगल सेलर का। जब अगर मान लो मार्केट के अंदर दो सेलर हो, उसको अपन क्या कहेंगे? ड्यूओपोली। ड्यूओ मतलब दो, डीओ मतलब दो, पोली मतलब सेलर। तो ऐसा मार्केट जहां पे दो सेलर हो। जैसे अब आप इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है अपन को, कि मोबाइल आया था 1973 के समथिंग आया था, है ना, 1973 के आसपास आया था। उस समय मोबाइल था, लग्जरी था, हर किसी के पास नहीं था। आज एसेंशियल हो गया, और उसमें भी इंटरनेट एसेंशियल हो गया। बाकी कोई मतलब ही नहीं है। जिस दिन कोई एग्जाम हो और आपका नेट बंद कर देता हो, तो आपकी हालत एक तड़पती हुई मछली की है, जैसे पानी बाहर निकालते हैं वैसे हालत हो जाती है आपकी। मोबाइल निकालो, कुछ नहीं है उसमें, क्या है, जब तक नेट नहीं है तब तक कुछ नहीं है। भाई जितने सोशल मीडिया जो भी काम आपको ट्रांजेक्शन करना है, पैसे भेजना करना है, सारा नेट से हो रहा है ना। तो क्या नेट है। और आज का टाइम जो है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, सारा का सारा क्या किस पे बेस है? इंटरनेट ही चलेगा, जो है वही है। आज आप कई मूवीज में देखते होंगे कि जो बैठा कोई भी हैकर जो है, बैंकों से पैसा अपने खाते में डाल लेता है। कोई ट्रैफिक सिग्नल है, उसको डाइवर्ट करके एक्सीडेंट करवा देता है। तो जो इंटरनेट है बहुत बड़ी चीज है, ऐसा थोड़ी होता है ना। ज्यादा नहीं जाएंगे। तो ये जो है अपन ऐसे कह रहे हैं कि यह जो जो एग्जाम्पल है ना, वो जरूरी नहीं है कि उस समय पहले हो सकता है। अब जैसे पेट्रोलियम है या कम्युनिकेशन की बात करते हैं या टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं, हो सकता है स्टार्टिंग में BSNL ही हो, एयरटेल ही हो। अब धीरे धीरे टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी फर्म जो है एंटर कर गई। तो हो सकता है कि पहले हो सकता है किसी में एग्जाम्पल वो फिट बैठ रहा हो, लेकिन आज नहीं बैठ रहा हो, है कि नहीं। जैसे हीरो होंडा था, अब अलग अलग हो गए, हीरो भी अलग हो गया, होंडा भी अलग हो गया, है कि नहीं ना। तो ऐसे है। तो आप ऐसे वो मत सोचना कि सर ये एग्जाम्पल इसमें फिट नहीं हो रहा, हो सकता है 1 महीने बाद ही कुछ चेंज हो जाए। समझ रहे हो ना आप इस चीज को। मोबाइल था उस समय लग्जरी में था। पहले जो फ्लाइट से जो यात्रा करता था, हर किसी बस की बात नहीं थी, जो बड़े बिजनेस क्लास वाले थे वही जाते थे। आज आप भी जा सकते हो इकोनॉमी क्लास में बैठ के आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, जा रहे हैं, ठीक है। तो वीजा एंड मास्टर कार्ड है, कोक एंड पेप्सी है। सर आजकल तो बहुत सारे हैं सॉफ्ट ड्रिंक, तो है कि नहीं ना। अरे है, बहुत सारी है। नेटफ्लिक्स और अमेजोन आज बहुत बहुत है, हॉटस्टार भी आ गया अब तो, है ना। तो वो है। ओनली टू बायर्स की बात करें तो कौन सा केस है? डिओप्सोनी का। तो क्या बात हो गई? डिओपोली मतलब दो सेलर और दो बायर है, तो डिओप्सोन। ठीक है ना, लिख लो फटाफट। सर जियो सिनेमा की भी ऐसी आदत हो रही है सबको। हाँ, लक्ष्य, सही बात है। देखते होंगे तुम उसके ऊपर। कुल मिलाकर के आपके माइंड सेट को ऐसे चेंज किया जाता है। आपको आपको ध्यान हो, अगर किसी के अंदर अच्छी कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी है, उसके अंदर अगर एबिलिटी है ना, तो रास्ते से कोई पत्थर उठा के आपको बेच के चला जा सकता हो। आपको कहेगा कि ये पत्थर रखो, और जब पढ़ते टाइम इसको अपने आगे रखना, इसको नमस्ते करना, प्रणाम करना, उसके बाद पढ़ना, आपको सब याद होगा। बेच गया वो आपको। काफी एकदम पहले एग्जाम्पल। ये तो याद रहता है एग्जाम्पल तो, है ना, पर जो कंटेंट है ना वो याद नहीं रहता कि क्या क्या पढ़ाया था। धीरे धीरे याद होता है एक साथ में। सर ये डिजिटल का
कौन सा? बिस्लरी का? अब तो बहुत सारी आ गई। मैंने क्या कहा? हाँ हाँ बिल्कुल, देखो मैंने क्या कहा कि कोई भी मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट है, अब पहले पार्ले जी बिस्किट ही था, पार्ले जी था, आज तो मोनेको, क्रैकजैक, ब्रिटानिया है ना, बहुत सारे आ गए, क्रीम वाले इतनी दुनिया भर के बिस्किट आ गए। अब किसमें एग्जाम्पल नहीं यार इसका? तो ये जो एग्जाम्पल है ये नहीं पूछेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान ये रखना है कि अगर एक सेलर है उसको क्या कहेंगे? दोज मार्केट इन विच ओनली वन सिंगल या वन सेलर एग्जिस्ट इज कॉल्ड, है ना। तो ध्यान रखना आपको क्या है? मोनोपोली मार्केट, है ना, ये ध्यान रखना आपको। वो मार्केट बहुत बड़ी चीज है। आज कस्टमर क्या चाह रहा है आपसे, वैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहे हो। परफेक्ट मार्केट मोनोपोली है क्या? अरे नहीं भैया, क्या बात कर रहे हो। परफेक्ट मार्केट के अंदर तो लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स होते हैं, जबकि मोनोपोली में केवल एक सिंगल सेलर होता है। अपन ने बताया ना एग्जाम्पल यार। ये आपको ध्यान रखना है, कितने बायर कितने सेलर हैं उसके आधार पर जो मार्केट का नाम है वो ध्यान रखना आपको। और आपके कस्टमर के इमोशन से कितना खेलते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े एड दिखा के, नहीं खेलते क्या? ऋतिक रोशन है, माउंटेन ड्यू पी करके पहाड़ से कूद रहा है, आप गलती मत कर लेना ये। सलमान खान पेप्सी का ऐड करके पता नहीं क्या कर रहा है, कोई मार्केट में डिओड्रेंट आया है, कोई परफ्यूम आया है, कोई उसको लगा करके निकल रहा है, कोई घायल हो रहा है, बेहोश हो रहा है, क्या हो रहा है ये? है ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, इमोशन से खेल रहे हैं, बता रहे हैं फेयर एंड लवली लगाओ 6 हफ्तों के अंदर गोरा पाओ। साउथ के अंदर एक आदमी था, उसने केस भी किया था, बिल्कुल किया था, साला पिछले 13 साल से लगा रहा हूँ, आज आज तक वैसा के वैसा बना हुआ हूँ, केस कर दिया उसने। ऐसा कोई होता है कि प्रोडक्ट? ऐसा होता ही नहीं है भाई। सब कुछ चेंजेस जो होने हैं आपके आपके डीएनए में, जो 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 मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल। अरे जीन के अंदर भी अगर आप जाओगे तो कोडोन है, कोडोन के ऊपर भी बेस पेयर है, बेस पेयर 80 यूजीसी आपने देखा होगा ना, एडेनिन थायमिन यूरेस। हाँ, डीएनए और आरएनए दोनों में ऐसा कौन सा बेस पेयर है जो डिफरेंट है? डीएनए और आरएनए, चलो छोड़ देना सर। मैंने तो अच्छा, अब तो नाम ग्लो एंड लवली हो गया, हो सकता है परफ्यूम वाला तो झूठ है। अरे मोहित, ये हो गया क्या? अरे तुम बता तो दिया करो। चलो आगे। उसके बाद क्या है? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या है? ओलिगो मतलब फ्यू, ओलिगो मतलब क्या है? फ्यू, बट मोर देन टू, बट लेस देन 10। ध्यान रखना है ना, ओलिगोपोली। तो जब दो से ज्यादा, है ना, दो से ज्यादा लेकिन फ्यू, है ना, कुछ जो सेलर होते हैं, उस मार्केट को अपन क्या कहते हैं? ओलिगोपोली। एग्जांपल लिखा हुआ है, स्टील है, सीमेंट है, कॉपर है, रेफ्रिजरेटर है, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल्स वगैरह है, ये सारे के सारे जो है किसके अंदर आते हैं? ओलिगोपोली। अब रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, फ्रिज की, है ना, कौन कौन से हैं? एच, सैमसंग का है, एलजी का है, वर्लपूल है, गोदरेज का है कि नहीं है? कुछ है, दो से ज्यादा है लेकिन 10 से कम है ना वो। दूसरा कौन सा है? मोर देन टू, है ना, मतलब फ्यू, है ना, बायर्स अगर हो उसको क्या कहेंगे? ओलिगोपोली मार्केट। उसके बाद क्या है? मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है, ये जो कंपटीशन होता है, ये मार्केट जो होता है, ये दो मार्केट का कॉम्बिनेशन है। एक तो क्या है? मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मतलब वो मार्केट जिसमें दोनों मार्केट की कंडीशंस अवेलेबल हो, वो मार्केट जिसके अंदर दोनों मार्केट की कंडीशन अवेलेबल हो, उस मार्केट को क्या कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर अपन देखेंगे तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो मोनोपोली के होंगे, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे किसके? परफेक्ट कंपटीशन के। तो वो कहलाएगा आपका कौन सा? मोनोपोलिस्टिक। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पे होते हैं जो कि हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट को क्या करते हैं? डील करते हैं। जबकि अपन ने देखा है परफेक्ट मार्केट के अंदर कैसा होता है? होमोजीनियस होता है, जबकि मोनोपोली के अंदर क्या है? हेट्रोजीनियस। ठीक है ना, तो ये बात हो गई है। तो डिफरेंशिएटेड जो फॉर्म है कमोडिटी के, वो किसके अंदर होता है? मोनोपोलिस्टिक के अंदर। जैसे इंसेक्टिसाइड है, पंप सेट है, फर्टिलाइजर्स है, इक्विपमेंट्स है। फर्टिलाइजर की बात करो, फर्टिलाइजर के अंदर जैसे मान लो आप बात करो किसकी? यूरिया की, है ना। तो यूरिया
आपको पता है नीम कोटेड यूरिया भी आता है, इफ्को का भी आता है, श्री राम का भी आता है ना, और दुनिया भर की लोकल कंपनीज भी है। तो ये सारे के सारे किसमें है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर है। लिख लो, फटाफट लिखो, फिर आगे आज इसको खत्म करना है। आप जब किसी मॉल में जाते हो, तो सीसीटीवी कैमरे आप देखते होंगे कि यार लगे हैं कि नहीं लिए। सबसे पहले ये देखते हो कहीं लगे तो नहीं, देखते हो ना, कि यहाँ कुछ सामान उठा के अपने बैग में डाल लें, ये देखते होंगे। हाँ, ऐसे नहीं करते, पर वो कैमरे वाले जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना, वो ये तो देखता है कि कुछ सामान चोरी तो नहीं कर रहा, ये देखता है ना कि जो भी कस्टमर आ रहा है मेरे यहाँ से, जो भी सामान देख रहा है, ले रहा है, वो क्या कर रहा है उसका, वो ये देखता है कि कस्टमर किस प्रोडक्ट के पास ज्यादा जा रहा है, लेकिन उसको खरीद क्यों नहीं रहा, उसको उठा रहा है, देख रहा है। हो सकता है कि वो उसका जो वेट है हो सकता है ज्यादा हो सकता है कि उसकी जो साइज है वो अलग हो सकता है कि उसका जो टेस्ट है, या हो सकता है उसका जो कलर है, हो सकता है उसके अंदर जो जो स्मेल आ रही है वो कुछ अलग हो सकता है मे बी। तो वो देखता है कि यार कस्टमर किस प्रोडक्ट के पास जा रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा उसको। फिर वो देखता है कि इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर ले लेता है और वो फीडबैक मांगता है आपसे कि आपको कैसा लगा हमारे यहाँ पे आके। फिर आप कह देते होंगे कि इसमें, इस प्रोडक्ट में अगर इस तरीके का अगर और अवेलेबल हो जाए तो आपकी मेहरबानी होगी, है कि नहीं। तो आप 1 महीने बाद जाओगे तो प्रोडक्ट आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इस पूरे मार्केट के अंदर बायर्स तो अनलिमिटेड हैं, लार्ज नंबर बायर्स हैं, ध्यान रखना, लेकिन सेलर कितने हैं उसके हिसाब से मार्केट का नाम है कि नहीं ना। और जो फर्म बायर के अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन कर लेती है तो वो तो सक्सेस हो जाती है। अब आजकल पार्ले जी को कौन खाता है, कोई नहीं खाता। पार्ले जी को वो जो लेबर क्लास है ना, लेबर क्लास वही खाती है। अच्छा, मार्केट में और भी बिस्किट अवेलेबल है पता हो तो। आपने देखा होगा कि जो बिस्किट का पैकेट है उसके बाहर एक एक अलग से बिस्किट होता है, उसके ऊपर आपको दिखाते हैं कि हाँ काजू लगी हुई है, बादाम, काजू बादाम वगैरह कुछ ऐसे छोटे छोटे। हो सकता है कि किसी साबुन के ऊपर किसी अच्छी एक्टर एक्ट्रेस की फोटो, वो देख के खरीद लो आप, यार ये तो अपना फेवरेट एक्टर है, फेवरेट एक्ट्रेस है, खरीद लेते हैं इसको। होता है ना ऐसा। तो ऐसे भी आपका थोड़ा माइंड ही तो है चलें आगे, लिखो तो फटाफट। जब आप एमएससी पीएचडी में आ जाओगे ना, अगर इकोनॉमिक्स आपको गलती से मिल जाता है तो, नहीं आप अगर गलती से ले लेते हो तो, तुम्हारे सीनियर है रितु, क्या नाम है, रितु मीणा, इकोनॉमिक्स में एमएससी में है ना। तो बता रहा हूँ मैं, आ जाते हैं कई बार। तो ये कह रहा था कि मैं इसके अंदर फिर अपन अलग अलग थ्योरीज है ना वो पढ़ते हैं, चैम्बरलिन मॉडल है ना, कार्नोट का मॉडल है ना, ये पढ़ते हैं थ्योरीज। फिर उसमें देखते हैं ग्राफिकली, ये सारा मैथमेटिकल ग्राफिकली है, तो उसमें देखते हैं कि जैसे मार्केट में दो ही सेलर हैं, ए और बी, ए और बी दो ही सेलर हैं, तो ये प्राइस बढ़ाएगा घटाएगा, ये क्या करेगा इसके काउंटर पार्ट में, है ना। तो वो सारे सब अपन देखते हैं उसके अंदर, तो वो आपके हायर लेवल पे, बाकी ये सब चलता है उसके अंदर। परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन दोनों के पूरा डायग्रामेटिकली और मैथमेटिकली सारा सब कुछ है। शॉर्ट टर्म जो है कंडीशन अलग है, लॉन्ग टर्म की अलग अलग है, वो आगे बहुत डीप में है, वो अपने नहीं। सर हर लक्स साबुन पर ऊपर गुलाब का पानी दिखाते हैं, तो सोइल की क्लास है क्या। हाँ आज सोइल की तो नहीं होगी, ब्रीडिंग की होगी।
मनोज क्या कह रहा है, मैं तो फोटो देख कर ही खरीदता हूँ। वाह, वेरी गुड। चले आगे, चलो। सर आपकी तो क्लास। अरे नहीं, एक ही। चलो आगे चलो। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी मतलब उस वस्तु की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ कमोडिटी है ना, उसके आधार पर अपन ने इसको दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो कमोडिटी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट, ठीक है ना। तो कमोडिटी के अंदर तो कमोडिटी होगी, जो भी गुड्स कमोडिटीज हैं सारी की सारी, उस मार्केट को अपन क्या कहेंगे? कमोडिटी मार्केट। और जहाँ पे बॉन्ड्स हैं, शेयर है ना, डिबेंचर है, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके? कैपिटल मार्केट के अंदर, ठीक है। तो बॉन्ड, शेयर, सिक्योरिटीज जो है उस मार्केट को अपन क्या कहेंगे? कैपिटल मार्केट कहेंगे। जहाँ पे मार्केट में कमोडिटीज अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, रॉ मटेरियल, गुड्स कमोडिटीज है, जैसे वीट, बार्ले, कॉटन, फर्टिलाइजर जो है, उसको अपन क्या कहेंगे? अपन कमोडिटी मार्केट कहेंगे, ठीक है ना। और वो मार्केट जहाँ पे जो आपको मनी की फॉर्म में है ना, मनी जो मनी ये सेल कर दो, आपको पैसा आ जाएगा आपके पास में, तो इस मार्केट को अपन क्या कहेंगे? कैपिटल मार्केट, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ मार्केटिंग, यहाँ नाम ध्यान रखो, स्टेज ऑफ मार्केटिंग में एक तो प्रोड्यूसिंग मार्केट, एक कंज्यूमिंग मार्केट। प्रोड्यूसिंग मार्केट जो होगा नियर द प्रोडक्शन सेंटर पे होगा। प्रोड्यूसिंग मार्केट जो है कहाँ पे होगा? जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, नियर बाई जो रूरल एरियाज हैं उसके नियर बाई होगा। भाई यहाँ ये गांव है, यहाँ प्रोडक्शन होता है, तो इसके नजदीक जो प्राइमरी ट्रेडर होते हैं वो परचेज करते हैं वहां से, ठीक है। और दूसरा कौन सा है आपका? कंज्यूमिंग मार्केट। तो कंज्यूमिंग मार्केट के अंदर जहां से कंज्यूमर क्या करता है? परचेज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों मार्केट लिख लो फटाफट। आपका 90% जो क्वेश्चन आने का चांस है कहां से आएगा? डिग्री ऑफ कंपटीशन है ना, परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर। परफेक्ट मार्केट के अंदर तो ध्यान रखना प्राइस टेकर है ना। और एक चीज लिखना भूल गए अपन, इम्परफेक्ट मार्केट जो है, इम्परफेक्ट मार्केट वो क्या है आपका? प्राइस क्या है? प्राइस मेकर, वो लिख लो और इंपोर्टेंट कर लो, इसको बॉक्स बना के लिख लो स्टार मार्क लगा के। ये क्या होता है? प्राइस मेकर, खुद की प्राइस बनाता है, जो प्राइस आपसे चार्ज करेगा आपको देना पड़ेगा, है कि नहीं ऐसा? मोनोपोली के अंदर देखा आपने कि एक सिंगल सेलर है और जो प्राइस आपसे चार्ज करेगा वो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तो वही क्या? प्राइस मेकर। इनकी खुद की जो है खुद की प्राइस होगी, है कि नहीं? जबकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या था? प्राइस टेकर। तो इसको कैसे याद करें कि प्राइस टेकर वो था कि प्राइस मेकर ये था, कि कैसे याद रहे? तो ध्यान रखना, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अपन क्या कह रहे हैं? क्या पढ़ा था अपन ने? मोनोपोली पढ़ा था ना मोनोपोली। मोनोपोली में क्या आ रहा है? एम, एम आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है? प्राइस मेकर। इसे याद हो जाएगा बस। लिखो जल्दी, लिखो फटाफट। हो गया ना? बस ऐसे ही छोटे छोटे से और है ना क्लासिफिकेशन। टाइम हो गया तो भी पढ़ाऊंगा मैं तो आज। लिखो फटाफट लिखो, अरे एक ही क्लास है, लिखो फटाफट लिखो। अरे आज मैं कैसे ले लूँ यार, दूसरा टीचर आ गया। चले आगे। नहीं सर। लोन पे करने के मेथड मतलब रिपेमेंट जो करते हैं अपन, उसके मेथड्स आपने पढ़े होंगे ना, पढ़े हैं आपने। एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, जिसको लमसम मेथड भी कह रहे हैं। दूसरा कौन सा है? पार्शियल रिपेमेंट है, जिसको अपन बैलून रिपेमेंट प्लान भी कह रहे हैं। रिपेमेंट प्लान पढ़ोगे ना आपने। और थर्ड कौन सा है? एमोटाइजेशन। उसके अंदर आपने फिर दो पढ़ा होगा, डिक्रीजिंग एमोटाइजेशन और इवन एमोटाइजेशन पढ़े होंगे आपने। फोर्थ आपने पढ़ा होगा कौन सा? वेरिएबल रिपेमेंट प्लान। एक आपने पढ़ा होगा फ्यूचर रिपेमेंट प्लान। तो डिफरेंट रिपेमेंट प्लान है ना। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन ने यहाँ पे नहीं पढ़ा है। चलो आगे। क्या है? पब्लिक इंटरवेंशन। पब्लिक मतलब, पब्लिक इंटरवेंशन मतलब जब भी पब्लिक का नाम आता है ना, तो तुम्हारे दिमाग में आता है आम जनता, वही आता है, वही आता है। एक तो होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, होता है कि नहीं होता? पब्लिक का मतलब ध्यान रखना जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है ना, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं, तो उसके इंटरवेंशन के आधार पे अपन दो भागों में डिवाइड किया मार्केट को, एक तो रेगुलेटेड मार्केट और एक अनरेगुलेटेड मार्केट। तो रेगुलेटेड मार्केट जहाँ पे कॉस्ट वगैरह जो भी है ना, वो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही क्या होगा? होगा।
जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं, कॉस्ट वगैरह का जो डिटर्मिनेशन है, डिमांड सप्लाई सारा सब कुछ जो है रेगुलेटेड मार्केट के अंदर पूरा किसके, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, वो मार्केट क्या कहलाएगा आपका, रेगुलेटेड मार्केट। और अनरेगुलेटेड जहाँ पे कोई गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रूल रेगुलेशन नहीं है, जहाँ पे जो व्यापारी हैं, ट्रेडर जो है वो अपने मन मर्जी से क्या करते हैं, कॉस्ट रखेंगे, जो भी है चार्जेस वगैरह जो भी लेंगे वो अपने मन के मर्जी के हिसाब से लेंगे, उस मार्केट को अपन क्या कहेंगे, अनरेगुलेटेड मार्केट। उसके बाद कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पॉपुलेशन। सर पॉपुलेशन किस प्रकार की, अगर कोई अर्बन पॉपुलेशन अगर डिमांड ओरिजिनेट करती है तो वो कौन सा हो गया, अर्बन मार्केट। और अगर रूरल पॉपुलेशन डिमांड करती है तो वो कौन सा हो गया, रूरल मार्केट। यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लिख लो इसको फटाफट। टाइम हो गया, मुझे पता है टाइम हो गया। तो अर्बन मार्केट तो हो गया डिमांड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अर्बन पॉपुलेशन, और डिमांड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रूरल पॉपुलेशन इज कॉल्ड रूरल मार्केट। तो एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन है ना, पब्लिक इंटरवेंशन गवर्नमेंट का कितना हस्तक्षेप है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसके आधार पर दो प्रकार के, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन, एक्सटेंट मतलब किस सीमा तक, किस हद तक, है ना, गवर्नमेंट कितने तक वो उसमें हो रही इन्वॉल्व। हाँ एक और बच गया है, एक और बच गया है, 12 नंबर का एक और है, वो अपन कल देखेंगे, है ना, आज नहीं देख रहे। ठीक है, बाकी का कल देखेंगे अपन।